नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जादौन एजुकेशन में। तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, डेली करंट न्यूज़। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट या बर्निंग टॉपिक रहा करेगा, हम उसके बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी न्यूज़ देखते हैं। तो आज की हमारी न्यूज़ है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन। तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो 2020 में जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, शिंजो आबे, उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार सुबह गोली मार दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री नारा शहर जापान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसके नारा शहर में एक जनसभा कर रहे थे, तभी वहां मौजूद हमलावर ने उन्हें करीब से गोली मार दी। पुलिस ने संदिग्ध को फौरन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शख्स अभी पुलिस की हिरासत में है। वहीं हमले के बाद आबे की हालत नाजुक है। ठीक है, ये हालत नाजुक, ये तत्काल का डेटा है जिस टाइम पर ये आपकी जो फाइल है वो तैयार की जा रही थी। आइए आगे देखते हैं। शिंजो आबे पर गोली चलाने वाले की हुई पहचान। जी, शिंजो आबे पर हमला करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। राइटर्स, जो वहाँ की न्यूज एजेंसी है, राइटर्स ने जापान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि आरोपी का नाम यामागामी तेत्सुया है। आरोपी की जो उम्र है वो 41 साल है और आरोपी सेल्फ डिफेंस का सदस्य रह चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पूर्व पीएम की हत्या की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के पास से गन को जब्त कर लिया गया। आप कई यूट्यूब चैनल्स पर या फिर यूट्यूब वीडियोस में इस हमले का लाइव फुटेज भी देख सकते हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे, उसी समय इस हमलावर ने अपनी हैंडमेड बंदूक से 2 राउंड फायर किए थे। स्थानीय मीडिया में कहा जा रहा है कि 41 साल के हमलावर यामागामी ने घर पर ही बंदूक तैयार की थी। उसने होममेड गन से पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर फायरिंग की है। हमले के तुरंत बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त हमलावर के हाथ में बंदूक पकड़ी रखी थी। जो आपने फोटोज में देखा होगा कि हमलावर के हाथ में बंदूक थी। इस समय जो बंदूक है ये नीचे गिर चुकी है। आप इस फोटो में इसे क्लियरली देख सकते हैं। ये हमले के वक्त हमलावर ने मास्क लगा रखा था। हमले के बाद पकड़े गए आरोपी यामागामी ने पूछताछ में बताया कि वह शिंजो आबे से बेहद नाराज था। वह उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं था, आबे की नीतियों से दुखी था। तो अगर इसका कारण देखा जाए, हमले का कारण क्या है? हमले का कारण यह था कि वह शिंजो आबे की नीतियों से काफी दुखी था और उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं था। आगे चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2020 में जब शिंजो आबे ने अपना इस्तीफा दिया अपनी बीमारी के चलते, हालांकि उनका कार्यकाल 2021 में समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के चलते 2020 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जापान के फूमियो किशिदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस हमले को बर्बर बताया है। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किशिदा ने बताया कि इस वक्त शिंजो आबे को बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। ये सभी जो है डेटा उस टाइम का है जब ये फाइल प्रिपेयर की जा रही थी। इसमें आगे आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि शिंजो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह हमला बर्बरतापूर्ण है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि पूर्व नेता रविवार को होने वाले उच्च सदन चुनाव से पहले एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद ये हमलावर के सामने चश्मदीद गवाह, मौके पर मौजूद एक युवती ने एनएचके से कहा कि वे भाषण दे रहे थे और पीछे से एक आदमी आया। पहली फायरिंग खिलौने की आवाज की तरह लगी, लेकिन वे गिरे नहीं और फिर दूसरे शॉट से जोरदार आवाज सुनाई दी। फायरिंग के दौरान चिंगारी और धुआं दिखाई दिया। 67 वर्षीय शिंजो आबे गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गए और उनकी गर्दन से खून बहने लगा।
सरकार की ओर से कहा गया कि घटना के मद्देनजर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और सरकार के शीर्ष प्रवक्ता इस संबंध में ब्रीफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चीजें बदल गई। जापान पहले शिंजो आबे के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी खबर पक्की नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स का कहना था कि उनको हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी थी। लेकिन जब जापान के एक सरकारी मीडिया NHK ने निधन की पुष्टि की, BBC और भी बड़ी जो भी आपकी न्यूज एजेंसियां हैं उन सभी ने जब इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी, उसके बाद ये आगे की चीजें जोड़ी गई हैं। जापान के इस ट्वीट में आप देख सकते हैं NHK वर्ल्ड न्यूज ऑफिशियल सेज फॉर्मर जापानीज मिनिस्टर आबे शिंजो हैज बीन कंफर्म्ड डेड ही वाज रिपोर्टेडली शॉट ड्यूरिंग अ स्पीच ऑन फ्राइडे इन द सिटी ऑफ नारा नियर क्योटो। क्योटो के पास नारा शहर में उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे पर क्या टिप्पणी दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे पर हमले की निंदा करते हुए कहा है, अपने प्यारे दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदना परिवार और जापान के लोगों के साथ है। कई बार शिंजो आबे ने यहाँ भारत का दौरा भी किया, जिसमें उनका वाराणसी दौरा और उनका साबरमती आश्रम का दौरा काफी सुर्खियों में रहा था। ये आप ट्वीट देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का। शिंजो आबे का कार्यकाल 2021 में खत्म होने वाला था। आबे जापान के सबसे लंबे समय तक PM रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। 2007 में भी उन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये एक बड़ी आंत की गंभीर बीमारी है जिससे आबे किशोरावस्था से ही जूझ रहे हैं। जापान में हाई प्रोफाइल हत्या या हत्या की कोशिश का इतिहास पहले से ही रहा है। 1932 मतलब जापान में हाई प्रोफाइल, ये एक तरीके से हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल हत्याओं का केस पहले भी हो चुके हैं जापान में। 1932 में जापान के प्रधानमंत्री इनुकाई सुयोशी की हत्या एक नेवी अधिकारी ने कर दी थी। यह नाकाम तख्तापलट का हिस्सा था। जापान उन देशों में शुमार है जहां बंदूक रखने को लेकर बेहद कड़े कानून हैं। हालांकि जापान में जो हत्याएं हैं वो काफी कम आपको इस तरीके से देखने को इक्का दुक्का या अपवाद स्वरूप ही आपको इस तरीके के जो केस हैं वहां देखने मिलते हैं। तो जापान के बंदूक नियंत्रण कानून कैसे हैं? जापान में दुनिया के सबसे सख्त बंदूक नियंत्रण कानून है और 125 मिलियन लोगों के देश में हथियारों से होने वाली वार्षिक मौतें जो हैं वो नियमित रूप से एकल आंकड़ों में ही प्राप्त होती हैं। सिंगल डिजिट्स में ही हत्या की जो है वार्षिक मौतें जो होती हैं हथियारों से वो होती हैं। जापानी नागरिकों के लिए बंदूक लाइसेंस प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिन्हें पहले निशानेबाजी संघ से सिफारिश लेनी होती है और फिर सख्त पुलिस जांच से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए जापान जो है बंदूक नियंत्रण कानून में काफी सख्त माना जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बर्निंग टॉपिक्स आपके सामने आया करेंगे करंट के, उसके ऊपर तुरंत वीडियो आपको मिल जाया करेगी, डिटेल एनालिसिस मिल जाया करेगा आपको। तो जैसे ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।